नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSS पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इल्बर्ट विल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। तो चलिए बात करते हैं इल्बर्ट विल विवाद। इल्बर्ट विल विवाद क्या है? तो इल्बर्ट विल विवाद से लॉर्ड रिपन का नाम जुड़ा था। इन्होंने 1883 में एक बिल पेश किया जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज भी यूरोपियों के मुकदमे देख सकते हैं, जिसमें यूरोपीय समुदाय काफ़ी आक्रोश में आ गए। इस विवाद के कारण रिपन ने 1884 में त्यागपत्र दे दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह। तो चलिए जानते हैं, महाबोधि मंदिर समूह बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर समूह के निकट में बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 250 ईसा पूर्व में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1294वीं, ऑप्शन बी 1417वीं, ऑप्शन सी 1213वीं, ऑप्शन डी 1398वीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1398वीं। भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्धों में मुगलों के खिलाफ लड़े? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी हल्दीघाटी, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी लाहौर। तो आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हल्दीघाटी। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था तथा महाराणा प्रताप की हार हुई थी। परंतु मानसिंह महाराणा प्रताप को पकड़ने में विफल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनसोंग डैश यात्री है? तो हेनसोंग कहाँ का यात्री है आपको बताना है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीनी। हेनसोंग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन भारत में 15 वर्षों तक रहा तथा अपनी पुस्तक सीयू की यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विस्तृत विवरण दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मदर टेरेसा को कहते हैं, ऑप्शन बी अमृत कौर को, ऑप्शन सी पुतलीबाई, ऑप्शन डी अरोड़ा आसफ अली। तो आपको बताना है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरोड़ा आसफ अली। तो अरोड़ा आसिफ अली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कही जाती हैं। इन्हें वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? आपको बताना है ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंगल पांडे। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार करने वाले पहले भारतीय मंगल पांडे थे। वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे। चर्बी लगी कारतूस को मुंह से काटने के लिए मना करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था।
तथा 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में सुशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक और न ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी M.K. गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। इस प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए सीताराम, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी द हिंदू। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा आनंद मठ, ऑप्शन बी। वंदे मातरम गीत पहली बार 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी कच्छ। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी दांडी। दांडी जो है दांडी गुजरात के नवसारी ज़िले में है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी नमक बनाकर इस आंदोलन को तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 11, भारत में डैश समुद्री तट पर सबसे लंबा समुद्री तट है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए जुहू, ऑप्शन बी कोवलम, ऑप्शन डी कालनगट, ऑप्शन डी मरीना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी मरीना। भारत में मरीना समुद्र तट सबसे लंबा समुद्री तट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए 24 घंटा 30 मिनट 15 सेकेंड, ऑप्शन बी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ऑप्शन सी 24 घंटा, ऑप्शन डी 23 घंटा 52 मिनट 21 सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए पश्चिमी एवं पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी पूर्वी एवं पश्चिमी, ऑप्शन डी पश्चिमी और दक्षिणी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, वह शब्द चुनें जो अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी लाल महासागर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाल सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है? तो आपको बताना है। आधार वर्ष चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन बी चालू वर्ष से आधार वर्ष तक मूल्य स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन सी गणना में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, ऑप्शन डी नाममात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी से छोटी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए आधार वर्ष से चालू वर्ष तक
कीमत स्तर में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, सरकार कर क्यों लागू करती है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए अमीरों के धन संचय की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए, ऑप्शन सी कमजोर वर्ग के उत्थान करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ऑप्शन ए सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियाँ, ऑप्शन बी आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री, ऑप्शन सी सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री, ऑप्शन डी एफआईआई द्वारा शेयरों की बिक्री। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए मजदूरों को समान अवसर मिले, ऑप्शन बी किसानों का कल्याण, ऑप्शन सी भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न में का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त दिए गए सभी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, MSY को विस्तारित कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महिला समृद्धि योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी सर्वोदय, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए समाजवाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी ग्रीस में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी राधा कृष्णन। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए बात करते हैं। कैबिनेट मिशन की स्थितियों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई? तो आपको बताना है वर्ष 1953, वर्ष 1955, वर्ष 1956, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1956। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 10। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी 12। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है इस ब्रेड फफूंदी, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी अमरबेल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमरबेल, क्योंकि अमरबेल पीले रंग का एक लता है जो बबूल, कीकर तथा बेर पर लिपटी रहती है। यह एक शाकी परजीवी है। तथा चलिए बात करते हैं ब्रेड फफूंदी, ईस्ट और मशरूम शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए डायस्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी यूरिएज, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी पेप्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, बेकिंग सोडा है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम टार्टरेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29,
विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से षष्ठकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी TiO2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी ZnO। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ZnO। तो चलिए बात करते हैं। ZnO एक वुडजाइट क्रिस्टल संरचना है जो कि षष्ठकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड एक सफ़ेद पाउडर है जो जल में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ, बैटरी, अग्निरोधी और प्राथमिक चिकित्सा टेप इत्यादि में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को डैश डैश। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए जड़हीन, ऑप्शन बी सजीव, ऑप्शन सी प्राणी, ऑप्शन डी चेतन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी चेतन। निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को चेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, हमेशा राष्ट्र के डैश प्रहरी बनो। ऑप्शन ए सजग, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी जग। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सजग, हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, खर शब्द का परिवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी शशक, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी गधा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी गधा। तो चलिए खर शब्द का और पर्यायवाची जान लेते हैं। तो खर शब्द का और पर्यायवाची धूसर, गधर और रासव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, महर्षि शब्द में कौन सा संधि है बताना है आपको। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतकार में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। समुद्र तल से 144 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अटल टनल रोहतांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य पुलिस स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की शुरुआत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से कमीशन किया है।
तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए परम प्रवेग, ऑप्शन बी परम ज्योति, ऑप्शन सी आगम किला, ऑप्शन डी परम सूर्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए परम प्रवेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुसार कितने प्रतिशत रखा गया है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 9.2%, ऑप्शन सी 9.9%, ऑप्शन डी 5.2%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई? आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60। फरवरी 2022 में किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में सहायता करने व देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यूएसए। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? तो आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।